अगर आप एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है या फिर बी बिजनेस ओनर है और आपको लगता है अंकित रिसेशन आ चुका है, मंदी का दौर है, कंपटीशन बहुत टफ है, उधारी में माल देना पड़ता है, उधार वापस नहीं आता, मैं तो मरा पड़ा हूं, लेट मी टेल यू, गलत फहमी में जी रहे हैं आप। आज की डेट में मेरे 100 से ज्यादा ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी क्वालिटी एट प्रीमियम नहीं है, एट पार है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज क्वालिटी है, बट उनकी पोजीशनिंग हाई हमने कराई मार्केटिंग के थ्रू। उनकी पोजीशनिंग हाई होने के बाद उनका माल बिकता है और आंख मीच के बिकता है। कैसे? आपको मार्केटिंग सेट करने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 एथिकल B2B सेल्स फ्रेमवर्क। आज एक ऐसे 5 फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कोई हैंकी पैंकी सॉल्यूशन नहीं है, एथिकल है, आप भी कर सकते हैं। और हाँ, वो करते ही आपकी पोजीशनिंग सेल्समैन की जगह एज एन एक्सपर्ट आप खुद को पोजीशन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित रविंद्र जैन। I have 15 years of sales experience and 7 years of sales training and consulting experience। 150 से ज्यादा आपके जैसे, I repeat, आपके जैसे बिजनेसेस को कंसल्ट करने के बाद, उनका ट्रैक्ड रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। 5 फ्रेमवर्क को लिख लो नोटपैड में और इंप्लीमेंट कर लो डे 1 पे। तो पहला फ्रेमवर्क है दी एग्जीक्यूटिव स्पॉटलाइट स्ट्रेटजीज। आप एक वेंडर हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपका प्रोडक्ट लग सकता है, तो आप उनके वेंडर बन सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट मैनेजर को, परचेज मैनेजर को, एमडी को, ओनर को, उनको पिच करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप पिच करने की कोशिश करते हो, आपका हाथ होता है ऐसे, ये सुनो, आपका हाथ होता है ऐसे, ये लेने वाले का हाथ है, और ये हाथ है गिवर का। आपका गिवर वाला हाथ नहीं है, आपका लेने वाला हाथ है। ये बात आप मानते हैं? आज के बाद आपको क्या करना है? आपको एग्जीक्यूटिव स्पॉटलाइट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो एमडी हो सकता है, उस कंपनी का मालिक हो सकता है, प्रोडक्शन हेड हो सकता है, परचेज हेड हो सकता है, अकाउंट्स हेड हो सकता है, जिससे भी आपका पाला पड़ रहा है वो कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट। उसके पास जाके आपको क्या मैसेज कन्वे करना है कि बॉस, हमने अपनी कंपनी में आप लोगों को ऑनर करने के लिए, आपकी जर्नी को ऑनर करने के लिए, आपके 20 साल का एक्सपीरियंस को ऑनर करने के लिए, 20 साल के 30 साल के एक्सपीरियंस को ऑनर करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको आए और क्या क्या चैलेंजेस ओवरकम करके आप यहां तक पहुंचे, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए एक सीरीज बनाई है। आपको उसके अंदर हम लोग फीचर करना चाहते हैं। अरे 90% लोग कहेंगे बॉस यस आई एम इन। 90%, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। दे वांट टू गेट फेमस, दे वांट टू गेट फीचर्ड। वो भी चाहते हैं कि लोग उनको कहें कि हाँ यार तुमने बढ़िया काम किया है। आप बोल रहे हैं, अब खुद सोचो, वो इंटरव्यू चल रहा है, आप पहले तो एज अ सेल्स पर्सन जाने वाले थे, अब एज एन इंटरव्यूअर वहां पर बैठे, और जब इंटरव्यू खत्म होगा तो हाई चांसेस है वो बोलेगा अरे यार आप बताओ आप क्या कंपनी में हो, क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो। आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी। बेस्ट पार्ट पता क्या होगा? बेस्ट पार्ट पता क्या होगा इस स्ट्रेटेजी का? कि आप पिच नहीं करोगे, वो आपसे पिच मांगेगा। हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका गेम चेंज हो जाएगा। इनबाउंड और आउटबाउंड का यही गेम होता है। आउटबाउंड नहीं सर, इनबाउंड होना चाहिए। सामने से बंदा आएगा और बोलेगा बॉस आपका माल मुझे लेना है। तो पहली स्ट्रेटेजी में अगर लगा तो प्लीज लिखो स्ट्रेटेजी 1 गुड और बैड। अभी अभी मैं आगे नहीं बढ़ने वाला सर, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। लिखिए अभी के अभी कमेंट में लिखिए, हाथों को थोड़ा तकलीफ दीजिए, स्ट्रैटेजी 1 गुड और बैड। अगर बुरी लगी तो बैड लिखो ना, मैं इंप्रूव करूंगा, मैं आगे आगे जाके और बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा। बस इतना लिखना है, स्ट्रैटेजी 1 गुड और बैड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है दी एएसएमपी रेवेन्यू इंजन फ्रेमवर्क। एएसएमपी एडवांस्ड सेल्स मार्केटिंग एंड मशीन प्रोग्राम। क्या बोला मैं आपको? सर आपसे बात कर रहा हूं। आप 1 2 5 करोड़ पे अगर अटके पड़े हो, B2B बिजनेस ओनर हो, एमएसएमई बिजनेस ओनर हो, ये प्रोग्राम होने वाला है। आपको और आपकी टीम को चलते फिरती मार्केटिंग और सेल्स की मशीन बना दूंगा, आपके सिस्टम को सेट करा दूंगा, आपकी पोजीशनिंग को सेट करा दूंगा, और आपके रेवेन्यू को कर देंगे स्काई रॉकेट। ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, एएसएमपी बैच है। अगर आप भी इस बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कब ये बैच होने वाला है, आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हो, नीचे है लिंक, ट्रेनिंग वीडियो है, 11 मिनट की ट्रेनिंग वीडियो बनाइए, डेडिकेटेड ट्रेनिंग वीडियो। उस वीडियो को देखो, अगर आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर लगे तो आगे बढ़ो, अप्लाई करो बैच के लिए, एंड देन वी विल सी दैट वी विल टेक यू इन दैट बैच और नॉट। अब दूसरा स्ट्रैटेजी, दूसरा फ्रेमवर्क है द फॉरेंसिक ऑडिट पिचिंग। जीरो कोल्ड कॉलिंग, जीरो कोल्ड कॉलिंग। हेलो सर मेरा माल ले लो सर, मेरे पास ये
क्रैप है ये सब। हम उनका कुछ ऑडिट करके दें। क्या हो सकता है वो उनका सोशल मीडिया हो सकता है, उनका वेबसाइट हो सकता है, उनकी बैलेंस शीट हो सकती है। हम जो ऑडिट करके देते हैं, हम अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स में, हम उनके सेल्स को ऑडिट करके देते हैं, सेल्स नंबर्स को ऑडिट करके देते हैं, सेल्स के सिस्टम को ऑडिट करके देते हैं और उनको उनकी जगह दिखाते हैं कि आप यहाँ पर बिलोंग करते हो, अभी आप इस जगह बैठे हो और आप यहाँ तक जा सकते हो। तो ऐसा करने से होता क्या है, दैट यू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट और आप उनको उनकी तकलीफ बता पाते हो कि बॉस ये देखो ये रही तकलीफ 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन खुद से कर लो, 50 साल में हो जाएगा आराम से। दूसरा ऑप्शन, टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, सिंपल। तो ये दूसरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑडिट करके दो, सिंपल। बेचो मत, हेल्प करने के बारे में सोचो। अब आते हैं तीसरे फ्रेमवर्क के ऊपर जिसको मैं बोलता हूं हाई टियर इकोसिस्टम अलायंसेस। आप एक ऐसी इकोसिस्टम का पार्ट बन जाओ जहां पर आप बेच नहीं रहे हो, आप वैल्यू प्रपोजिशन कर रहे हो। आप ऐसे बिजनेस ओनर के साथ कंधे से कंधा मिला के, उनका पार्टनर बन के, उनके मेंबर बन के आप उनसे हाथ मिला रहे हो। गेम ही चेंज हो जाएगा। आपकी पोजीशनिंग ऐसे वाली नहीं, छोटू वाली नहीं होगी। ये छोटू कौन है? ये सेल्समैन है। सर 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 माल ले लो सर, हमारा बढ़िया क्वालिटी है सर, हमारा ट्राई कर लो सर। ये सब बकवास है। आपकी पोजीशन हो जाएगी ये गिवर वाली। वो क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे FICCI होता है, CII होता है, नेस्कॉम होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, MSME के बहुत सारे काउंसिल्स चल रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री का कौन सा काउंसिल है, उसमें आप मेंबर बनिए। यू विल बी एबल टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी। और अब आप एज अ सेल्स पर्सन नहीं, एज अ कोलैबोरेटर वहां पर बातें कर रहे होंगे। अब सोचो कि उस चैम्बर में आपको 5 मिनट बोलने का मौका मिल जाए। आप बता पाओगे वहां पर लोगों को, अपनी टारगेट ऑडियंस को, आप क्या अलग कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में। और वो लीड्स सर चल के आपके पास आएंगी। अब तक आप चल के जा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट पोजीशनिंग। अब आता हूं चौथे फ्रेमवर्क पे, द 3 लेयर कंटेंट इंजन। कंटेंट इंजन बनाना है, 3 लेयर वाला बनाना है। कौन सी है वो 3 लेयर? रीच, नर्चर और क्लोजर। रीच, नर्चर और क्लोजर। पर इस कंटेंट इंजन को समझने से पहले पेन पॉइंट समझिए, मेरा पेन पॉइंट समझिए एज अ कंसल्टेंट। इतनी सारी MSMEs, बिजनेस ओनर्स, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ तक की कंपनी को जब हमने कंसल्टिंग दी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के क्या आई? अरे सर अब वी आर इनटू B2B सर, ये कंटेंट वगैरह हमारे केस में नहीं चलता। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। आपको कंटेंट, आप सो रहे होंगे और आपका कंटेंट आपको लीड्स लाके दे रहा होगा, आपको आपको धंधा लाके दे रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, धंधा छोड़िए, लीड छोड़िए, रेवेन्यू छोड़िए, सबसे बड़ी बात, वो आपको एज एन एक्सपर्ट पोर्ट्रे कर रहा होगा इंडस्ट्री के अंदर। करना क्या है? 3 स्टेप में कंटेंट का गेम खेलना है। पहला स्टेप है रीच, देन नर्चर एंड देन क्लोजर। तो पहला स्टेप है रीच। अब रीच आउट आपको करना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आप केस स्टडी के माध्यम से, टेक्निकल इंसाइट के माध्यम से बता सकते हैं लोगों को। नर्चर करना है, बहुत आसान है। अपना न्यूज़लेटर दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कुछ इनोवेशन आपने किया है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं। और तीसरा आता है क्लोजर। क्लोजर के टाइम पे आप टेस्टिमोनियल बात की बात कर सकते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, अपना ROI का डैशबोर्ड दिखा सकते हैं। बॉस अपनी केस स्टडीज डैशबोर्ड के अंदर दिखा सकते हैं। आप किसी शर्मा जी को पिच करने जा रहे हैं, ये देखिए वर्मा जी का डैशबोर्ड, पहले ये इतना 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 लॉस कर रहे थे, अब हमारे साथ जुड़ने के बाद इनका ये सारा लॉस खत्म हो गया। फॉर एन एग्जांपल ROI का डैशबोर्ड दिखा सकते हैं। कंटेंट, आप सो रहे होंगे, आपकी पूरी सेल्स टीम सो रही होगी, पर कंटेंट जाग रहा होगा और कोई ना कोई पूरी देश में बैठ के आपका कंटेंट देख रहा होगा। उससे पावरफुल टूल है नहीं इस टाइम 2026 के अंदर। अगर आप इस वक्त कंटेंट नहीं बना रहे हो ना, कड़वी बात बोलता हूं, मेरी बातें लोगों को बुरी लगती है कि अंकित बदतमीज आदमी, अंकित बुरी बातें बोलता है, बट मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। लिख कर ले लो, 2026 में मैं बात बोल रहा हूं। 2030 में आपका धंधा खत्म है सर, अगर आप आज कंटेंट नहीं बना रहे। बनाना शुरू कीजिए। और पांचवा फ्रेमवर्क, ध्यान से सुन लो जरा मेरी बात आप, वो है क्यूरेटेड इंडस्ट्री राउंड टेबल्स एंड क्लोज्ड डोर समिट। आप क्लोज डोर सबमिट कर सकते हो या फिर क्यूरेटेड इंडस्ट्री राउंड टेबल कर सकते हो। ये मैंने बहुत भारी भारी वर्ड ले लिया, आसान भाषा में बताऊं, अपना एक इवेंट ठोक डालो। अपना एक इवेंट, मतलब एक इवेंट आप होस्ट कीजिए। लेट सपोज आप एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आप एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है। अब आप पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपना केमिकल देते हैं, या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपना केमिकल देते हैं, या फिर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपना केमिकल देते हैं। वो 2,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की जो वो कंपनीज हैं, उनके पास आप एज अ वेंडर एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे? आप उनके पास जाओगे, नहीं सर मैं ये वाला बेस्ट क्वालिटी का केमिकल बना रहा हूं सर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बेकार बातें हैं, सब कोई नहीं सुनेगा। यू आर बिहेविंग लाइक अ सेल्समैन, लाइक अ छोटू।
नहीं सुनेगा कोई। क्या कर सकते हैं, आप अपना इवेंट होस्ट कीजिए, यहां पर इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाइए और वहां पर आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इनोवेशन को डिस्कस कीजिए। क्या इनोवेशन करके आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, या फिर वो लोग आपकी हेल्प के बिना अपनी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सिंपल। तो ये 5 फ्रेमवर्क मैंने आज आपको दिए हैं। हो सकता है थोड़ा सा ओवरलोड हो गया होगा। मैं कहता हूं आप 5 नहीं तो कोई 2 टॉप 2 पकड़ लीजिए, उस पर काम शुरू कर दीजिए, आपका गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज से ही आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग। 5 फ्रेमवर्क बताए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताओ, आपको पांचों फ्रेमवर्क में से सबसे अच्छा कौन सा लगा। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, बस पांचों में से एक चीज टाइप करनी है आपको, सो दैट आई विल नो कि आप यहां तक वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं। पांचों में से सबसे प्यारा आपको कौन सा फ्रेमवर्क लगा, और जो आप कह रहे हो अंकित ये तो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं आज से। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, दी एएसएमपी बैच के बारे में, एडवांस सेल्स एंड मार्केटिंग मशीन प्रोग्राम के बारे में। अप्लाई करना चाहते हो प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले ट्रेनिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। पिन कमेंट में है ट्रेनिंग वीडियो, 11 मिनट की वीडियो है, देखिए। अगर आपको रिलेटेबल लगे तब आप प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।